हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी देख रहे हैं सिलेक्शन मीट। आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। जैसा कि कल के नोटिस में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक सुनाया है फैसला अपना कि बीएड वाले अब बेसिक एजुकेशन में बेसिक स्कूल्स में टीचर नहीं बन पाएंगे। अब इसके बाद काफ़ी क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों के मन में आ रहे हैं, वो बार बार क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं। तो उन सभी के क्वेश्चंस का एक वीडियो में मैं यहाँ पर जवाब देने वाली हूँ। क्वेश्चंस क्या क्या हैं थोड़ा मैं आपको उनका जो है यहाँ पर स्टार्टिंग में बता देती हूँ, फिर वीडियो को शुरू करेंगे कि किस किस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, बच्चों को किस किस चीज़ में कन्फ्यूज़न है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बच्चों को कन्फ्यूज़न है। जिनमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या हमें सीटेट का पेपर 1 देना चाहिए, सीटेट पेपर 1 देने जाना चाहिए बीएड वालों को। तो इसका एक ही जवाब है और बहुत क्लियर है, कंफ्यूज आपको होना ही नहीं है। यस, सीटेट का पेपर 1 आपको देना है। इसका जवाब यस है, हाँ है। क्यों है, कैसे है, वो इसलिए देखो, चलिए बात कर ही लेते हैं। टॉपिक शुरू कर दिया है तो वो इसलिए है क्योंकि देखो क्या होता है कि अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इस पर आगे क्या डिसीजन ले, अलग अलग स्टेट क्या चीज़ें इसमें अप्लाई करते हैं और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या चीज़ें चेंज करती है या अप्लाई करती है या कोई कानून बनाते हैं, तो आने वाले समय में क्या होगा ये कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, तो आपने जब फॉर्म फिल किया है, फीस दी है, तो पेपर आपको ज़रूर देना है। बीएड वालों ने जिसने भी सीटेट पेपर 1 फिल किया है, पेपर 2 तो वो देंगे ही, पेपर 1 आपको देना है। तो सीटेट वाला जो एग्ज़ाम है वो आपको देना है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। दूसरी चीज़, अब दूसरा सवाल है कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है, बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम होना है, ठीक है, उसको देने जाएं या नहीं देने जाएं, बिहार का जो टीचिंग एग्ज़ाम है। तो अभी तो बिहार सरकार की तरफ से कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है कि वो आप लोगों को, बीएड वालों को एलिजिबल नहीं मानते। जब तक ये नोटिस नहीं आ जाता तब तक आप तैयारी करते रहो, और अगर एग्ज़ाम तक ही नोटिस नहीं आता तो एग्ज़ाम देने जाओ। बाई चांस अगर वो खुद ही कोई नोटिफिकेशन दे दे तो फिर तो आप क्या ही कर सकते हो, तो आप फिर एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे। ठीक है, लेकिन जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है बीपीएससी की तरफ से, तब तक आप क्या करोगे, बीपीएससी की तैयारी करते रहो। देखो, बहुत कम बार आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है इतनी बड़ी वैकेंसी की, तो अपने हाथ से उसे आप बिल्कुल मत जाने देना। तो आपको देखिए सीटेट का एग्ज़ाम भी देना है, ठीक है, और बीपीएससी का आपको एग्ज़ाम देना है। बाई चांस कोई नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप एलिजिबल नहीं हो तो और बात है। ये 2 पॉइंट्स क्लियर करने थे। बहुत लोगों का क्वेश्चन है बीएड वाले जो हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम दें या नहीं दें। फिर दूसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि बीपीएससी एग्ज़ाम का क्या करें। अब बात कर लेते हैं, ये तो 2 आपके क्वेश्चन के आंसर हो गए जो मुझे आपको बताने थे। ठीक है, ज़रूर एग्ज़ाम दो, अब बढ़िया से तैयारी करके बढ़िया नंबर लेकर आओ। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, गैजेट आया है, जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर में क्या क्या बातें हैं, क्योंकि बहुत लंबा ऑर्डर है, लेकिन क्या ऐसी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, जानना जो आपको ज़रूरी था वो तो आपको पता है कि बीएड बाहर हो चुका है, लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि किस बेसिस पर जो है बीएड को इन्होंने बाहर किया है। तो सुप्रीम कोर्ट, देखो, एनसीटीई जो है ना, जो लॉज बनाता है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, वो 2018 में अपने गैजेट लेकर आया जिसपे उसने चेंज किया ये सब चीज़ें, है ना, बीएड को इंक्लूड किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि ये अगर एनसीटीई अकेला इस चीज़ को, ये डिसीजन लेता तो शायद हम मान भी लेते, लेकिन ये खाली एनसीटीई नहीं, साथ साथ में सरकार, ये दोनों का फैसला था कि बीएड को शामिल किया जाए। ये खाली एनसीटीई का फैसला नहीं था, कि एनसीटीई और सरकार दोनों का फैसला था कि बीएड को शामिल किया जाए। अब इन्होंने बीएड को शामिल करने के लिए जो वजह थी वो क्या बताई एनसीटीई और सरकार ने, तो इन्होंने बोला कि जो बीएड है, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि बीएड एक हायर एजुकेशन है। ठीक है, बीएड हायर एजुकेशन में है, आता है, और बीटीसी से ऊपर आता है, डिग्री होती है ये, इसलिए आप इसको एलिजिबल करिए। सिर्फ ये तर्क था। एनसीटीई और सरकार का क्या तर्क था कि बीएड हायर एजुकेशन में आता है, इसलिए बीएड को हम एलिजिबल यहाँ पर कर रहे हैं और आप रहने दीजिए ऐसे ही। तो ये पक्ष था। तो इस पक्ष पर जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है वो क्या है, मोटा मोटा आपको बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि प्राइमरी स्कूल होते हैं 1st to 5th के बच्चों के लिए, तो
फर्स्ट टू फिफ्थ तक बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पेडागोजी के स्किल्स हैं वो किसके पास हैं? बीटीसी वालों के लिए। बीएड वालों के लिए तो बड़े बच्चों के जैसे आपकी टीचिंग होती है ना, डेमो टीचिंग वगैरह होती है बीएड में, तो वो और बीटीसी में भी होती है। तो बीटीसी वालों की होती है छोटे बच्चों के लिए और बीएड वाले पढ़ाते हैं बड़े बच्चों को। तो पेडागोजी स्किल्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट माने हैं सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों के लिए कि जो पेडागोजी स्किल फर्स्ट टू फिफ्थ तक बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहिए वो किसके पास है? बीटीसी के पास है, ना कि बीएड के पास। तो ये तर्क दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा और बहुत सी बातें की गई जो कि बहुत लाइंस पे डिफाइन है उस ऑर्डर में। और ये वो जो ऑर्डर है सारे ग्रुप्स में घूम रहा है, आप उसको चाहें तो पूरा पढ़ भी सकते हैं। तो कारण यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला बाहर करने का बीएड को। ठीक है, तो अब आपको ये बातें जो जानना ज़रूरी था आपने जान लिया है, इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ भी जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सीटेट का एग्ज़ाम आपको देना है। बीपीएससी का कोई नोटिफिकेशन अगर नहीं आता तो वो भी आपको एग्ज़ाम देना है। और अब जो बीटीसी वाले हैं वो किन किन जॉब्स पर फोकस करें? बीटीसी वालों को अब लग रहा है कि हमारा कंपटीशन बहुत कम हो गया, बीएड वाले बाहर हो गए हैं, तो अब हम किस एग्ज़ाम को फोकस करें? और उधर बीएड वाले ये परेशान हैं कि अब तो प्राइमरी वाली भर्ती हमारे हाथ से जा चुकी है, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, तो बीएड वाले किस एग्ज़ाम की तैयारी करें? तो बीएड वाले क्या करें और बीटीसी वाले आगे क्या कर सकते हैं, दोनों के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो कल के सेशन में बनाई है, चैनल पर अवेलेबल है, बहुत लोग देख चुके हैं, आप भी देख लेना। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो ही उस वीडियो को देखें, क्योंकि देखिए दुख और संवेदना अपनी जगह है, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे बाहर आके आपको पढ़ना होगा। जो भी अपॉर्चुनिटी आपसे चली गई है उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो है उस पर फोकस करके आप तैयारी कर सकते हो। तो बीएड वालों के लिए क्या क्या चांस हैं, क्या क्या जॉब्स अवेलेबल हैं या आने वाली हैं, वो मैंने सब बताया है। और बीटीसी वाले अब जब कंपटीशन कम हो गया है तो उसका फ़ायदा उठाएं और जल्दी से सिलेक्शन लें। ठीक है, क्योंकि हर जगह कंपटीशन प्राइमरी में तो कम हो ही गया है। तो मैंने उस वीडियो में क्लियरली आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि आपको किस एग्ज़ाम पर फोकस करना है दोनों को। अब देखो ये न्यूज़पेपर की कटिंग में भी आया है कि जो एनसीटीई है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उसके दिशा निर्देश पर योग्यता तय होगी, क्योंकि जो एनसीटीई है वो ही योग्यता को तय करता है कि पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या होती है। कुछ खबरों में ये भी आ रहा है कि एनसीटीई की और गवर्नमेंट की है ना, सबकी क्या है मीटिंग्स चल रही हैं, आगे क्या डिसीजन लेना है वो सब चीज़ें सामने आएंगी। और बीएड वाले लोगों ने जो है ट्विटर कैंपेन भी किया है पीआरटी में उनको शामिल करने के लिए, सब चीज़ें चलती रहेंगी। देखो इन सब चीज़ों में आपको पार्ट लेना है, क्योंकि अगर आप सब मिलकर इन चीज़ों में भाग लोगे तो ही एक बड़ी संख्या बन पाएगी और तो ही आपकी बात सुनी जाएगी। तो आपको इनके साथ साथ क्या करना है, अपनी पढ़ाई करनी है। अगर आप बीटीसी वाले हो तो जो जो सब्जेक्ट आते हैं पीआरटी में उन पर फोकस करो, और अगर आप बीएड वाले हो तो अपने सब्जेक्ट पर फोकस करिए। बीएड वाले अपने सब्जेक्ट पर फोकस करिए। ये मैंने कई बार हर वीडियो में आपको बोला है कि वैकेंसीज़ कम आती हैं बीएड में, लेकिन अगर 4-5 जो है वैकेंसीज आ जाती हैं अलग अलग, तो किसी न किसी में आपको सिलेक्शन लेना ही है। तो ये मानकर आप तैयारी करिए, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। चलिए आज के सेशन में इतना ही आपको बताना था। उम्मीद है आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप पूछ सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के सही और करेक्ट ऑथेंटिक जवाब आपको दें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चैनल को अगर ऐसी वीडियोज़ ऑथेंटिक चीज़ें आपको देखनी है आने वाले समय में तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। अपनी पढ़ाई करते रहिए, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, देखते हैं आगे क्या डिसीजन आता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।